दोस्तों, विश्व का सबसे अमीर मंदिर भगवान श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, जिसका रहस्यमय इतिहास कुछ इस प्रकार है, जो हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान भूमि पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, 8वीं सदी में एक महान विष्णु भक्त थे जो सदैव श्रीहरि की साधना में लीन रहते थे। उनकी बस एक ही इच्छा थी कि किसी भी प्रकार उन्हें श्रीहरि के महाविष्णु स्वरूप के दर्शन हो जाएं। किंतु हर दिन एक बालक उनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास करता था। दोस्तों, एक दिन जब वह तपस्या में बैठे थे तो वो बालक उन्हें परेशान करने आया तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। किंतु इससे पहले वो अपनी आंखें खोलते, उस बालक ने कहा कि वो श्रीहरि का ही एक रूप है और यदि वे महाविष्णु के दर्शन करना चाहते हैं तो अनंत काडू वन में आ जाएं। दोस्तों, उन्होंने पहले कभी उस वन का नाम नहीं सुना था, किंतु महाविष्णु स्वरूप के दर्शन करने की लालसा में वे उस बालक के आभूषणों के स्वर के पीछे पीछे चल पड़े, किंतु वे मार्ग भटक गए। दोस्तों, अब वे अनंत काडू वन की खोज में इधर उधर भटकने लगे। तभी उन्हें एक महिला दिखी जो अपने छोटे से बच्चे को डांटते हुए कह रही थी कि यदि उसने फिर से शैतानी की तो वो उसे अनंत काडू जंगल में छोड़ आएगी। वे तत्काल उस महिला के पास पहुंचे और उनसे अनंत काडू वन के विषय में पूछा। उस महिला के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए वे अंततः अनंत काडू वन पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशाल महुआ के पेड़ के नीचे खड़े उस बालक को देखा। तभी वो बालक अदृश्य हो गया और वहां खड़े 4 महुआ के वृक्ष में से सबसे विशाल वृक्ष गिर पड़ा और तब उन्हें वहां शेषनाग पर लेटे हुए महाविष्णु के दर्शन हुए। कहा जाता है कि वो रूप इतना विशाल था जिसका एक छोर तिरुवल्लम तो दूसरा छोर तिरुप्पापुर तक फैला हुआ था। अर्थात श्रीहरि के उस रूप का विस्तार लगभग 250 मील तक फैला हुआ था। दोस्तों, वो रूप इतना विशाल था वे उसे एक बार में नहीं देख सके और उनके सामने खड़े 3 महुआ के वृक्षों के कारण उन्होंने 3 भागों में उस स्वरूप का दर्शन किया। उन्होंने श्रीहरि से प्रार्थना की कि वे अपना आकर सीमित करें ताकि वे उनकी पूजा और परिक्रमा कर सकें। उनके अनुरोध पर महाविष्णु ने ऐसा ही किया। आज भी उन विष्णु भक्त की समाधि इसी मंदिर के निकट है। वे महान विष्णु भक्त थे, श्री विल्वमंगलम स्वामियार, और यहीं से श्री पद्मनाभ स्वामी के वर्तमान स्वरूप की कथा का आरंभ होता है। दोस्तों, जब उस समय के त्रावणकोर सम्राट को इसकी सूचना मिलती है तो वे उसी महुआ के वृक्ष से भगवान महाविष्णु की प्रतिमा का निर्माण करवाते हैं और उसे वही एक मंदिर में स्थापित करते हैं। वर्तमान का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर उसी स्थान पर स्थित है। आगे चलकर 18वीं सदी में सन 1733 में त्रावणकोर के महाराज मार्तंड वर्मा ने वर्तमान मंदिर की स्थापना की। उन्होंने नेपाल के गंडकी नदी से 12,008 शालिग्राम मंगवाकर उन्हें इस विशाल प्रतिमा पर जड़वाया था। दोस्तों, ये मंदिर वैष्णव संप्रदाय, केरल और दक्षिण भारत की संस्कृति से कितना जुड़ा हुआ है इसका पता केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम इस नाम से पता चल जाता है। इसका अर्थ है भगवान अनंत शेषनाग की नगरी। इस मंदिर में श्रीहरि अपने महाविष्णु स्वरूप में शेषनाग पर लेटे हुए हैं और उनकी अर्धांगिनी के रूप में माता महालक्ष्मी यहां स्थित है। दोस्तों, वैसे तो कई पुराणों में इस मंदिर का वर्णन मिलता है, किंतु एक कथा हमें महाभारत में मिलती है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत युद्ध से पहले जब श्री बलराम तीर्थ यात्रा पर निकले थे तब उन्होंने इस मंदिर के भी दर्शन किए थे। दोस्तों, इस मंदिर में प्रवेश करने के नियम भी बहुत कड़े हैं। पहली बात तो ये कि इस मंदिर में केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। दूसरी ये कि इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपको बिना सिले हुए कपड़े पहनना अनिवार्य है। पुरुष धोती और महिलाएं साड़ी पहनकर ही इस मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। दोस्तों, ये मंदिर अपने आप में अद्भुत है। इसमें आपको तमिल और केरल की वास्तुकला का मिश्रण मिलेगा। इसके गर्भगृह में 18 फीट की महाविष्णु की प्रतिमा है, जो शेषनाग पर लेटे हुए हैं। उनकी नाभि से एक कमल निकला हुआ है जिस पर भगवान ब्रह्मा विराजमान है और इसीलिए इनका नाम पद्मनाभ पड़ा है। इस प्रतिमा में आपको ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर तीनों के दर्शन होते हैं।
दोस्तों, इस प्रतिमा को 3 द्वारों से ठीक उसी प्रकार घेरा गया है जिस श्री विल्वमंगलम स्वामियार ने 3 महुए के वृक्षों के बीच से महाविष्णु के दर्शन किए थे। पहले द्वार से हमें भगवान महाविष्णु का मुख, शेषनाग का फन और एक शिवलिंग दिखाई देता है जिसे महाविष्णु अपने हाथों से स्पर्श कर रहे हैं। दूसरे द्वार से भगवान विष्णु के साथ महाविष्णु की नाभि से निकले कमल के पुष्प पर भगवान ब्रह्मा दिखाई देते हैं। और तीसरे द्वार से हमें महाविष्णु के चरण कमलों के दर्शन होते हैं। ऐसी उत्तम वास्तुकला कहीं और मिलना कठिन है। दोस्तों, इस मंदिर को और भी अद्भुत बनाता है इसका विशाल गोपुरम। ये भूमि से करीब 100 फीट ऊपर बनाया गया है जिसमें सैकड़ों देवी देवताओं की प्रतिमाएं उकेरी गई है। इस गोपुरम में कुल 7 मंजिल हैं जिनके मध्य में 7 झरोखे बनाए गए हैं। इन झरोखों को इस प्रकार बनाया गया है कि वर्ष में 2 बार जब दिन और रात बराबर होते हैं तब भगवान सूर्यनारायण 5-5 मिनट के अंतराल पर इन सभी झरोखों से होते हुए अस्त होते हैं। इससे हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय की वास्तुकला कितनी उन्नत रही होगी। दोस्तों, आज पद्मनाभ स्वामी के सम्मान में वर्ष में 2 बार यहाँ 10 दिनों का अर्टू पर्व मनाया जाता है। पहली बार इसे मार्च से अप्रैल में मनाते हैं जिसे पेनकुनी अर्टू कहा जाता है। दूसरी बार ये पर्व अक्टूबर से नवंबर महीने में मनाया जाता है जिसे अल्पाशी अर्टू कहते हैं। दोस्तों, इन दोनों पर्वों में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर से हाथियों पर भगवान पद्मनाभ स्वामी, भगवान नरसिंह एवं भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाओं की एक यात्रा निकाली जाती है जिन्हें वहां से लगभग 4 मील दूर अरब सागर में स्नान कराया जाता है। दोस्तों, त्रावणकोर का शाही परिवार इस यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। त्रावणकोर के महाराज नंगे पांव श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर से शंगुमुखम बीच तक जाते हैं जहां इन तीनों प्रतिमाओं को स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद अग्नि के प्रकाश में इन तीनों प्रतिमाओं को वापस मंदिर लाया जाता है। इस यात्रा के महत्व का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस यात्रा के दौरान तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सेवाओं तक को बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, इस मंदिर का स्वामित्व शताब्दियों से त्रावणकोर राजपरिवार के पास रहा है। प्राचीन काल से ही त्रावणकोर राज्य में मात्र सत्ता का चलन रहा है, अर्थात इस साम्राज्य की रानी राजा की पत्नी नहीं बल्कि बहन मानी जाती है और राजगद्दी भी राजा के बेटे को नहीं बल्कि राजा की बहन के बेटे को मिलती है। 18वीं शताब्दी में जब राजा मार्तंड वर्मा ने इस मंदिर को बनवाया तो इसके प्रति उनकी श्रद्धा इतनी बढ़ी कि उन्होंने अपना सारा राज्य, सारी संपत्ति प्रभु पद्मनाभ स्वामी को अर्पित कर दी और प्रण लिया कि अब वे आजीवन इस मंदिर के सेवक के रूप में ही राज्य करेंगे। दोस्तों, राजा मार्तंड वर्मा के बाद जितने भी राजा आए, उन्होंने भी इसी परंपरा का पालन किया। आज भी इस मंदिर का प्रबंधन त्रावणकोर के शाही परिवार के पास है। यहाँ तक कि संविधान में भी त्रावणकोर कोची धार्मिक प्रावधान का उल्लेख है जिसमें मंदिर का प्रबंधन त्रावणकोर के शाही परिवार के पास ही रखा गया है। पीढ़ियों से चले आ रहे इस परिवार के सदस्य आज भी पद्मनाभ स्वामी के महान भक्त माने जाते हैं। दोस्तों, 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रिवीपस अर्थात शाही भत्ते को समाप्त कर दिया जिससे इस परिवार के अधिकार कुछ सीमित हो गए। सन 2011 में केरल उच्च न्यायालय ने इस परिवार से पद्मनाभ स्वामी मंदिर का स्वामित्व छीन लिया पर परिवार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जाने के बाद उसी वर्ष उच्चतम न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी। बाद में 2020 में उच्चतम न्यायालय ने मंदिर का स्वामित्व पुनः शाही परिवार को लौटा दिया। दोस्तों, वर्ष 2009 में कुछ ऐसा हुआ जिसमें इस मंदिर को चर्चा में ला दिया। तमिलनाडु में जन्मे टीपी सुंदरराजन नाम के एक पूर्व IPS अधिकारी जो एक वकील भी थे, उन्होंने केरल उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की जिसमें इन्होंने कहा कि सरकार को श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखानों को खोलना चाहिए और वहां के खजाने को अपने संरक्षण में ले लेना चाहिए। दोस्तों, फिर क्या था, सरकार को एक बहाना मिला और 31 जनवरी 2011 को न्यायालय ने केरल सरकार को इस मंदिर का स्वामित्व अपने हाथ में लेने और मंदिर के तहखाने खोलने का आदेश दिया। यही वो समय था जब उच्च न्यायालय ने त्रावणकोर राजपरिवार को इस मंदिर के प्रबंधन से बेदखल कर दिया था।
उस समय इस आदेश के विरुद्ध केरल की जनता, इस मंदिर के पुजारी और राजपरिवार के सदस्यों ने बड़ा विरोध किया, पर सरकार और न्यायालय ने किसी की एक नहीं सुनी। दोस्तों, इसके बाद सरकार ने 7 सदस्यों की एक टीम बनाई जिनके निरीक्षण में इस मंदिर के तहखानों को खोला जाना था। इस मंदिर के अंदर उन्हें 6 तहखाने मिले जिसे सरकार ने वॉल्ट ए, वॉल्ट बी, वॉल्ट सी, वॉल्ट डी, वॉल्ट ए और वॉल्ट एफ का नाम दिया। 27 जून 2011 को पहला तहखाना वॉल्ट ए खोला गया और उसके अंदर जो मिला उसे देखकर सबकी आंखें चौंधिया गई। वहां उन्हें अरबों का सोना और कई प्रकार के रत्न बिखरे पड़े मिले। इससे रातों रात ये मंदिर पूरे विश्व के आकर्षण का विषय बन गया। दोस्तों, जिस दिन पहला तहखाना खोला गया उससे ठीक 20 दिनों के बाद 17 जुलाई 2011 को टीपी सुंदरराजन, जिन्होंने इस पूरे विवाद को जन्म दिया था, उनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। कई लोगों ने इसे ईश्वरीय प्रकोप बताया और सरकार से अनुरोध किया कि अन्य तहखानों के दरवाजों को ना खोला जाए। किंतु धनपिशाच सरकार ने किसी की नहीं सुनी और एक एक कर वॉल्ट बी को छोड़कर सभी तहखाने खोले गए। दोस्तों, उन 5 तहखानों से इतनी संपत्ति प्राप्त हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक इन 5 तहखानों से 2 लाख करोड़ से भी अधिक मूल्य की संपत्ति प्राप्त हुई है। हालांकि ये आंकड़ा केवल स्वर्ण के मूल्य का है। यदि उन स्वर्ण की नक्काशियों और प्राचीनता को ध्यान रखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसका मूल्य 100 गुना से भी अधिक बढ़ जाएगा। कहा जाता है कि उन असंख्य सोने के सिक्कों में से प्रत्येक का मूल्य आज लगभग 3 करोड़ है। अब आप इसकी वास्तविक कीमत का केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो इन 5 तहखानों से अकूत संपत्ति निकली है, किंतु उनमें से कुछ प्रमुख चीजों के विषय में बता देता हूं। दोस्तों, एक 4 फुट लंबी और 3 फुट चौड़ी महाविष्णु की ठोस सोने से बनी मूर्ति जो असंख्य बेशकीमती रत्नों से जड़ी हुई है। कई लोगों का ये मानना है कि यदि इसकी प्राचीनता को ध्यान में रखा जाए तो इस अकेली प्रतिमा की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग $10 बिलियन, यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए होगी। श्री पद्मनाभ स्वामी की प्रतिमा के बराबर, अर्थात 18 फीट की सोने की एक जंजीर जिसका कुल वजन 500 किलोग्राम से भी अधिक है। 18 फीट की प्रतिमा के बैठने के लिए ठोस सोने का बना 28 फुट का एक सिंहासन जो असंख्य रत्नों से जड़ा हुआ है। भगवान को पहनाने के लिए 16 भागों में बटा हुआ सोने का एक वस्त्र जिसका वजन 30 किलोग्राम से भी अधिक है। ठोस सोने का एक गुच्छा जिसका वजन 500 किलोग्राम से भी अधिक है। सोने का एक पर्दा जिसका वजन 36 किलोग्राम से अधिक है। 1200 से भी अधिक बड़े सोने के सिक्के जिनमें से प्रत्येक का वजन 10-10 किलोग्राम से भी अधिक है। कुल 12,000 किलोग्राम से भी अधिक का ठोस सोना। ठोस सोने से बने हुए सैकड़ों नारियल के खोल जो रत्नों से जड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त असंख्य सोने के सिक्के, आभूषण और ऐसी चीजें जिसके बारे में सोचना भी असंभव है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे रहस्यमय दरवाजे अर्थात वॉल्ट बी पर। 5 तहखाने खोलने के पश्चात जब टीम अंतिम तहखाने यानी कि वॉल्ट बी के पास पहुंची तो पाया कि इनमें 3 द्वार थे। पहला द्वार लोहे का था जिसे बहुत श्रम कर खोला गया। दूसरा द्वार लकड़ी का था और उसे भी खोल लिया गया। किंतु जब दूसरा द्वार खोला गया तो पाया गया कि इसके पीछे लोहे का एक और दरवाजा था जिसमें किसी प्रकार का ताला नहीं लगा था। इस द्वार पर 2 नागों की प्रतिमाएं बनी हुई थी। दोस्तों, उन्होंने इस द्वार को खोलने का हर प्रयास किया किंतु उसे खोल नहीं पाए। बाद में त्रावणकोर राजपरिवार ने उच्चतम न्यायालय में अपील की कि इस द्वार को इसी भी स्थिति में ना खोला गए। इस पारलौकिक घटना को देखते हुए कि इस द्वार पर बिना किसी ताले के होते हुए भी उसे खोलने के सारे प्रयास व्यर्थ गए हैं, 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने अंततः इस द्वार को खोलने पर रोक लगा दी। दोस्तों, इस रहस्यमयी द्वार के बारे में भी कई मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं। हालांकि इनमें कितनी सच्चाई है इसके विषय में निश्चित रूप से कोई नहीं बता सकता। आइए उनमें से कुछ के विषय में जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस द्वार को अष्टनाग मंत्र से सिद्ध कर बंद किया गया है और उसे केवल उसी मंत्र द्वारा खोला जा सकता है। दोस्तों, कहा जाता है कि आज के युग में शायद ही कोई हो जिसे अष्टनाग मंत्र के विषय में पता हो।
ऐसा भी माना जाता है कि इसे खोलते समय यदि मंत्रोच्चारण में जरा भी गलती हुई तो खोलने वाले की मृत्यु तय है। ऐसी मान्यता है कि इस द्वार के पीछे असंख्य नाग हैं जो वहां पड़े खजाने की रक्षा कर रहे हैं। माना जाता है कि इस द्वार के पीछे इतना धन है जो हमारी सोच से भी परे है, शायद पूरी दुनिया की कुल संपत्ति से भी अधिक। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि ये द्वार खुल गया तो प्रलय आ जाएगा और सृष्टि का अंत निश्चित है। ऐसी भी मान्यता है कि ये द्वार वास्तव में पाताल लोक का द्वार है जिसके खुलने से आसुरी शक्तियां मानवता का नाश कर देंगी। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि इस द्वार के खुलने से भयानक प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इस द्वार की रक्षा कांजीरोट्टू नामक एक यक्षिणी करती है और जिसने भी इसे खोला वो निश्चित रूप से उसका रक्तपान करेगी। कांजीरोट्टू यक्षिणी की अपनी अलग ही कथा है जिसे हम विस्तार से किसी और लेख में जानेंगे। दोस्तों, एक कथा के अनुसार कई देवताओं ने भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री बलराम से वरदान मांगे। बलराम ने सभी की इच्छाओं को पूर्ण किया और वे सारे देवता आज भी इस द्वार की रक्षा कर रहे हैं। इस द्वार के पास भगवान नरसिंह की उग्र प्रतिमा भी है, इसीलिए लोगों का मानना है कि इसे खोलने वाले को नरसिंहदेव के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये द्वार कुछ और नहीं बल्कि नर्क का द्वार है। दोस्तों, कई विद्वान मानते हैं कि ये जो इतना सारा खजाना निकल रहा है वो सिर्फ हमें ललचाने के लिए है ताकि उस लालच में हमें अपने विनाश के और निकट आते चले जाएं। सन 1933 में एमिली गिलक्रिस्ट नामक लेखिका ने त्रावणकोर अ गाइड बुक फॉर विजिटर्स नाम की पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि वर्ष 1908 में दौलत के लालच में इस द्वार को खोलने का प्रयास किया गया था, किंतु न जाने कहां से असंख्य नागों ने आकर वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को डस लिया जिससे सभी की मृत्यु हो गई। दोस्तों, त्रावणकोर के राजपरिवार का मानना है कि अंतिम बार इस द्वार को राजपरिवार के सदस्यों द्वारा ही सन 1880 में खोला गया था और उस समय इस द्वार के अंदर लगभग 12,000 करोड़ का खजाना रखा हुआ था। यदि उसे आज के समय में जोड़े तो वो रकम $1 ट्रिलियन से भी कहीं अधिक होती है। यदि उनका मूल्य उनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्य को जोड़कर निकाला जाए तब तो उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। इन 6 तहखानों के अतिरिक्त 2 और तहखानों का पता चला है जिसे सरकार ने वॉल्ट जी और वॉल्ट एच का नाम दिया है। वॉल्ट बी की भांति ही ये दोनों तहखाने भी आज तक खोले नहीं गए हैं। दोस्तों, जब जब मनुष्यों ने लालच में आकर प्रकृति से छेड़छाड़ किया है उसका दंड हमें ही भुगतना पड़ा है। इसीलिए अच्छा यही होगा कि इस अद्भुत मंदिर के रहस्य को रहस्य ही रहने दिया जाए क्योंकि हमारा सामर्थ्य ईश्वरीय शक्ति के आगे नगण्य है। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, धन्यवाद। भगवान पद्मनाभ स्वामी की जय।